अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। लेडीज एंड लेडास, अपने बारे में अगर एक फैक्ट बताऊं तो ये है, आई एम ए मूवी बफ। और मूवीज मैंने तुम्हारी एज में जितने दिन हैं उससे ज्यादा देख ली होंगी। और आने वाले अपने हर एक वीडियो में मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें एक मूवी या वेब सीरीज। तो फायदा ये होगा, तुम्हें सही कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा बहुत टाइम सेव होगा। तो मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में वेस्ट किया बिकॉज मुझे कोई रिकमेंड करने वाला नहीं था। एक और फैक्ट बताऊं तो ये है कि मूवी हो या वेब सीरीज, दे प्ले ए वाइटल रोल इन लाइफ एंड लर्निंग, ऑफरिंग मोर देन एंटरटेनमेंट, क्योंकि दे इंट्रोड्यूस अस विद डिफरेंट कल्चर, इमोशंस एंड व्यू पॉइंट्स, और एक्सपेंड करती हैं हमारा दुनिया को देखने का तरीका। What will you do? Rebuild it. Just the way it was, brick for brick. के ऊपर अगर कोई मूवी या वेब सीरीज बायोग्राफिकल हो तो दे गिव अस द पावरफुल लाइफ लेसन्स, और सीखने को उनकी हिस्ट्री और लाइफ से ही नहीं, पर उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो एक्टर प्रिपरेशन करता है वो भी कम इंस्पिरेशनल नहीं होता। During the shoot of Revenant, Leonardo DiCaprio went through a lot in the movie. As being a vegetarian, he ate raw bison's liver, learned how to shoot a musket, built a fire, and learned to speak 2 Native American languages. एग्जाम्पल है शिव कार्तिकेयन। इस भाई ने अपने करियर स्टार्ट किया था एक मिमिक्री आर्टिस्ट से। ये 2012 में आई मूवी थी, तुम्हें याद हो ना हो, पर उसका सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी डी तुम्हें जरूर याद होगा। उसमें एक सपोर्टिंग रोल किया था धनुष के दोस्त का। उसके बाद पिछले 12 सालों में बहुत सारी अप डाउन रहे, कुछ फिल्में चली, कुछ बिल्कुल नहीं चली। मुझे बेटर लगी नहीं, या फिर वन टाइम वॉच बोलूंगा, डॉक्टर, मावीरन और रीमो। शिव कार्तिकेयन एक्टिंग से करता है, और मैं इंस्पायर हुआ इसके लेटेस्ट मूवी अमरन से। तुम्हारी कसम, इफ यू मिस दिस मूवी इन थिएटर राइट नाउ, यू माइट मिस ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ सैल्यूटिंग इंडियन आर्मी। Amran, this whole movie is from the lens of Sai Pallavi. Her character in movie is not a real story, but it's inspired by a real lady, Indu Rebecca Varghese. ये मूवी जितनी मेजर मुकुंद की है, कहीं उससे ज्यादा इंदू की, बिकॉज इंदू को साई पल्लवी ने जो पर्दे पर पोर्ट्रे किया है ना, दैट इज अनफॉरगेटेबल एंड डीपली मूविंग। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सीताराम तुमने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देख लेना। इस मूवी में जो तुमने सीता महालक्ष्मी का फिक्शनल कैरेक्टर देखा था, उसी का नॉन फिक्शनल रियल लाइफ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएगी तुम्हें साई पल्लवी। Congratulations, Captain Mukund. Congratulations, Captain Mukund. Congratulations, Captain Mukund. और यार अगर मूवी की बात हो रही है ना, तो मैं कहना चाहूंगा कि अमरन इज बेटर देन मेजर और शेरशाह मूवी। पहला लॉजिक है मेरा, मेजर मुकुंद लाइफ स्टोरी not as widely recognized nationally as Major Sandeep Unnikrishnan and Captain Vikram Batra. By highlighting his story, the film brings a new hero to light. अब तुम ही बताओ यार, तुम क्या जानते थे about him and his journey? नहीं। और अगर तुम जानते थे तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इसके अलावा तुम कितने अशोक चक्र अवार्डी को जानते हो? शुरू में ही वीरता और साहस किसे कहते हैं उसे जीता जागता देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर ऑनररी कैप्टन बारा सिंह सियाचिन के परमवीर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के परमवीर, सूबेदार संजय कुमार करगिल युद्ध के एक और वीर, ये सभी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये वो हैं जिनके पराक्रम ने दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार शेरी कुतुब गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। छोड़ो इसको, दूसरे लॉजिक की बात करते हैं, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेप्थ। मेजर और शेरशाह में जहां तुम मिलिट्री सर्विस पर ज्यादा फोकस देखते हो, वहीं अमरन इज अबाउट मेजर मुकुंद पर्सनल लाइफ, हिज स्ट्रगल एंड हिज फैमिली इमोशनल जर्नी अलोंगसाइड हिज मिलिट्री सर्विस। ये एक वेल राउंडेड पोर्ट्रेल दिखाती है सोल्जर की लाइफ का, नॉट ओनली एज ए वॉरियर बट एज ए सन, हस्बैंड, फादर एंड ए लवर टू। तीसरा लॉजिक है यहाँ पर प्रिपरेशन। कहा जाता है कि प्रिपरेशन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मेकिंग एनी सक्सेसफुल करियर। इन द केस ऑफ शिव कार्तिकेयन, मूवी के लिए बंदे ने जो प्रिपरेशन करी है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल कंडीशनिंग टू द डेप्थ ऑफ हिज एक्टिंग हो, या फिर रियलिटी को ऐड करना रोल की इंटेंसिटी के लिए, ये सब कुछ तुम्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह और अद्वी शेष की मेजर में देखने को नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और अद्वी शेष की एक्टिंग स्किल्स को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन हो या फिर डायलॉग डिलीवरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन हो विद इमोशनल डेप्थ, या फिर केमिस्ट्री विद अदर कैरेक्टर हो, या टाइमिंग एंड रिदम, ये सब एक्टिंग स्किल्स तुम उनकी दूसरी मूवी में भी सेम देखते हो। पर
शिव कार्तिकेयन को ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। हाँ, बिटवीन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अद्विक शेष की ये सारी एक्टिंग स्किल्स स्लाइटली बेटर हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो डिफरेंस वही है जो एसआरटी और वेट की अप्रोच में मैंने बताया था, सही वर्सेस ज्यादा सही। शिव कार्तिकेयन ज्यादा सही इसलिए लगता है क्योंकि करेक्टर डेवलपमेंट जो उसने किया है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या एकेडमिक कैडेट, एक लवर हो या एक फादर या फिर 44 राष्ट्रीय राइफल का मेजर मुकुंद, हर करेक्टर पर तुमको एफर्ट देखने को मिलेगा। और ये बंदा आने वाले टाइम का थालापति विजय है। प्रिपरेशन की बात हो रही है ना तो डिफरेंस तुम खुद ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो वीएफएक्स हो या बीजीएम, लोकेशंस हो या स्टोरी टेलिंग, बेटर डायरेक्शन हो या फिर एडिटिंग या फिर वो ड्रोन्स के अराइल शॉट्स, तुम्हें एक वेल प्रिपेयर्ड फिल्म देखने को मिलेगी फ्रॉम कास्टिंग से लेकर मूवी के कंक्लूजन तक। फोर्थ पॉइंट है साई पल्लवी। यार साई पल्लवी इज नॉट एन एक्टर, द एक्टिंग इज कॉल्ड साई पल्लवी। बॉलीवुड की ये नेपो गर्ल्स एक्टिंग के नाम पर जो बकचोदी करती है ना, इनको साई पल्लवी से एक्टिंग क्लास लेनी चाहिए। और कायरा और आलिया को अपनी एक्टिंग स्किल को रिफाइनमेंट करने के लिए क्रैश कोर्स। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक्सपीरियंसिंग ए साई पल्लवी मूवी इज लाइक एन एक्टिंग क्रैश कोर्स फॉर ऑल बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। साई पल्लवी हर डायलॉग के बाद जो पॉज लेती है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। मैं ये नहीं बोलने वाला क्योंकि जब भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो बोल ही नहीं पाओगे। साई पल्लवी के इमोशनल सीन कमाल के होते हैं, तुम ये एक्टिंग स्किल किसी और एक्ट्रेस पर देखने को नहीं मिलने वाला। अमरन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेक्स में साई पल्लवी अपने आंसू रोककर रखती है पर मजबूर कर देगी तुम्हारे आंसू निकलने के लिए। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है साई पल्लवी की मूवी देख कर, साई पल्लवी मुझे वो एक्ट्रेस लगती है जो एक ही मोमेंट पर तुम्हें शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फाई कर देगी अपनी एक्टिंग स्किल से। You don't wear makeup, right? And this is an incredible thing because we live in a world of Instagram filters. Nobody wants to be on social media without makeup. You are doing entire films without makeup, and when you do put on makeup, I think you wore eyeliner in Shyam Singer, and it becomes like, oh my god, she's wearing eyeliner, which is crazy. अपकमिंग मूवी रामायण जिसका बजट 100 मिलियन है, उसमें अगर सीता का रोल कास्ट किया है तो समझ सकते हो व्हाई साई पल्लवी इज स्पेशल। इसके अलावा इंदु के कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो किसी भी इंडियन आर्मी वाइफ का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। ये ट्रू सेंस में एक सोल्जर लेडी ऐसी होती है, चाहे वो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड। मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर इधर मैं आप कौन हो? आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? I've always been grateful to Tamil Nadu because Tamil Nadu gave me Mukund. I am doubly grateful now because you're giving so much love to him and for the army as well. Thank you so much. जस्टिफाई करता हूँ एक एग्जांपल से। मूवी में मुकुंद का अपना कमीशन नंबर बताना और इंदु का उस कमीशन नंबर को टैटू की तरह हाथ में बना लेना। एक और डिफरेंस बताता हूँ, शेरशाह और अमरन का रेफरेंस टू एसएसबी। शेरशाह मूवी के डायरेक्शन में तुमने देखा, एसएसबी बुक देखकर कायरा को पता चलता है एसएसबी का। तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? अमरन के डायरेक्शन में एसएसबी बुक गिफ्ट करती है साई पल्लवी। डिफरेंस बड़ा नहीं है पर इवेल्युएट करोगे ना तो समझ आएगा व्हाई आई एम सेइंग अमरन मूवी प्रिपरेशन इज बेटर। और भी पॉइंट बहुत सारे हैं पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा एक क्वेश्चन से। हॉलीवुड वालों के पास मिलिट्री हीरोज के नाम पर इतनी कमी है कि वो ऑपरेशनल बेस्ड मूवीज बनाते हैं, लाइक लोन सर्वाइवर, ब्लैक हॉक डाउन, 12 स्ट्रॉन्ग। पर ये बताओ यार, इंडियन सिनेमा ने कितनी मूवी बनाई है इवन पीवीसी और अशोक चक्र पर, और याद कर लेना कितने पीवीसी और अशोक चक्र अवार्डी हैं। जाते जाते तुम्हारा एक टास्क है, ये जो डायलॉग है ना, दिस इज द फेस ऑफ द इंडियन आर्मी। जाओ तुम भी शीशे के सामने, नहीं, पहले मूवी देख कर आना, उसके बाद तुम खुद मजबूर हो जाओगे शीशे के सामने जाने के लिए और तुम बोलने वाले खुद को, दिस इज द फेस ऑफ द इंडियन आर्मी।